दिखता रहेगा, चलता रहेगा, पर रेंडर के लिए वो क्या है, करप्ट हो चुका है, अब उसके अंदर कुछ है नहीं। लास्ट और लीस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, इसका सोल्यूशन क्या होता है कि नई कॉम्प बनाओ और पूरे उसको उसके अंदर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, बस यही है इसका सोल्यूशन। ठीक है, इससे हो जाता है बहुत बार सिचुएशन वर्केबल कर जाती है कि ये पूरी ये नोट ट्री खराब हो जाता है, तो आप इसे कहीं और ऐसे कैसे उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट करो, उस फाइल की वजह से स्क्रिप्ट का वो हुई है खराब, तो कॉपी करो और नई कंपोजिशन में इसको पेस्ट करो। दूसरा, फाइल साइज और डिस्क साइज। फ्यूजन नहीं बनाया गया बहुत बड़े फॉर्मेट्स को रेंडर आउट करने के लिए। अब इसमें क्या हो रखा है, ज्यादा नोड यूज नहीं हुई है, पर है क्या, ये 5K के ऊपर गया हुआ, तो ये अगर नहीं हो रहा तो अब आपको इसके आगे क्या लगाने पड़ेंगे, रीसाइज करके छोटे करने पड़ेंगे, आपको पूरी पाइप छोटी करनी पड़ेगी। तो गाइस आज हम लोगों ने, अगर ये तब्दील, अगर ये अब रेंडर नहीं होता, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज वर्कफ्लो पे काम नहीं करता। लास्ट ऑप्शन अगर इसके बाद भी नहीं होता, तो आप यहां से एक ऑप्शन यूज करेंगे, कैशे टू डिस्क। इसमें आप हर नोड की पहले ही सॉफ्टवेयर को क्या बोल देंगे, कैशे बना के छोड़ देंगे, इसलिए उसको सेवर के टाइम पे सारी कैश दोबारा से रिकॉल नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या करता है, जितना नंबर ऑफ ग्राफ बढ़ता जाएगा, नोड नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उतना ही इसको पूरे एंड नोड को सबको क्या करना पड़ रहा है, हर बार उतना ही रिफ्रेश करना पड़ रहा है, इसलिए वो एक फ्रेम से ज्यादा कितनी नोड पड़ रहा है, अगर आपने 100 या 150 200 नोड लगा रखी है, तो वो 100 150 नोड को पूरी रिफ्रेश करेगा, उनकी मेमोरी को लुक थ्रू करेगा, तो रेंडर होना ही नहीं। केवल अभी न्यू कैसा सॉफ्टवेयर है जो 1000 से ऊपर नोड ग्राफ को सपोर्ट करता है, यूजर उतना ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्रैश करेगा अगर आपने फाइल साइज को मेंटेन नहीं किया। तो ये जितने ऑप्शन है, ये जितने सोल्यूशन है, ये करके देखना, रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस में चेंज करो, उससे पहले किसकी प्रॉब्लम देखो, कोडेक की प्रॉब्लम देखो, फॉर्मेट चेंज करो, राइट, ये सारे सोल्यूशन करो, इनसे भी नहीं होता तो फिर डिस्क कैशे करना ही पड़ेगा, ये सबको कैशे टू डिस्क करना ही पड़ेगा। ये जब कैश बन जाएगी तो इसकी रिफॉर्मेशन और वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए तो आई गोना अप्लाई और resize reformat, I'll use a resize node। ये अप्रॉक्स 1920 में आ गया। ये तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा यहाँ पे, बस ये और ये अलग चीज है, nothing to worry about। I need to look at the last size। और भी यूज हो रखे, ये भी सब उसके यूज हो रखे होंगे ना। हाँ, ये प्रॉब्लम करेगा ये, सब पे रिसाइज रिसाइज दोबारा पेस्ट करने पड़ेंगे। जितने तुमने बैकग्राउंड और वो सब ले रखे हैं ना, वो सब तुमने 5K ले रखे हैं। ठीक है, ये देखो नोट जल्दी अपडेट भी हो रहा है ना, काफी जल्दी अपडेट हो रहा है। ये लास्ट एक ट्रायल मैंने इससे किया है।
क्या क्या एनिमेशन था इसमें? 200 में? अभी हो जाए, ठीक है। अच्छा हम्म। सर, ये मेरे रेंडर सेटिंग्स में दिखाता है नॉट ऑल ब्रांचेस ऑफ दिस कंपोजिशन एंड अप विद सेवर। तो सेवर नोड लगानी पड़ती है ना रेंडर निकालने के लिए। नहीं सर, सेवर लगाता हूँ उसके बाद भी नहीं होता। विकास स्क्रीन शेयर करके आपको देखना ही पड़ेगा फाइल को, जो मैं देखो। ठीक है भाई, तो ये सबको सोल्यूशन समझ में आ गए। जिनके भी एयर प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये कर सकते हैं। और क्या था ये, इसमें क्या है डाउट? सर मेरा है। हाँ, सर इसमें डाउट ये है सर, टाइम लाइन पे अपने आप ही एनिमेट हो रहा है। टाइमलाइन में अपने आप ही एनिमेट होगा। ठीक है, एनिमेट होगा। क्या क्या एनिमेट क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। क्या एनिमेट हो रहा है? सर ये जो लावा था अपने आप ही पूरा लाल हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। नहीं, एक्सेस में प्रॉब्लम तो है नहीं, इस फाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, जैसे अंदर दिख रहा है, हाँ ऊपर तक ऐसे ही आ रहा था। ये अभी ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी तो ठीक ही दिख रहा है मुझे तो, कुछ नहीं गलत दिख नहीं रहा इसमें। सर प्ले करो प्ले। प्ले कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। सर यहाँ तो हो रहा था। मे बी अगर हो रहा है तो यहाँ की। और स्क्रीन कुछ? शेयर हाँ। स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, करो। तो हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई। हो गई हो गई। सर ये है। हाँ, इसमें क्या हो रहा था? सर ये रेंडर किया और ये दिखा रहे हैं। नया सेवर ले एक बार। सही है। सेवर एक बार नया ले। अरे लास्ट नोड कौन सी है भाई?
सर ये है ना, ये फाइव ये ये लास्ट थोड़ी है नोड, लास्ट नोड मर्ज है। डिलीट क्यों कर दिया, अंडू कर लेना, दोबारा दोबारा थोड़ी लेना है। और इसको नहीं जोड़ते उसमें, मर्ज का आउटपुट जोड़ते हैं उसके इनपुट में, सेवर के। आउटपुट ये नहीं होता, ये मास्क है, ये जो ग्रे कलर दिख रहा है आगे बॉक्स जैसा, ये हाँ इसको इसके इनपुट में जोड़ो। अब ड्रैग करो इसको व्यू पोर्ट में, सेवर को, सेवर को ड्रैग तो कर पहले व्यू पोर्ट में। सर कर दिया सर। अब भी आ रही है error? यस सर, ये मैसेज आता है, नॉट ऑल ब्रांचेस ऑफ दिस कॉम्पोजिशन। हाँ तो स्टार्ट तो कर रेंडर, रेंडर डिड नॉट कंप्लीट। फाइल भेजिए एक बार, मूवी में चेंज करने की वजह से तो नहीं, देखता हूँ। एक्सटेंशन लगा। फाइल भेजिए एक बार। सर भेज दी फाइल। सोर्स फाइल भी भेजिए। वो भी भेज दे इसकी इमेजेस, और डॉक्यूमेंट की तरह भेजियो। सर भेज दिया। सर हम्म, सर भेज दी इमेजेस। ठीक। ये तो
ये क्यों यूज किया, तो ये क्या है, इसका तो लॉजिक है नहीं, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है क्या। अब हो जाएगा, तूने बहुत सारे ऐसे मर्ज लगा के छोड़ रखे थे इसमें जो काम के नहीं है, जो तुमने यूज नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो उन मर्जेस को रिमूव कर लो। यहाँ पे 2-3 मर्ज है, ये तुमने खामा खा लगा रखे हैं, क्यों है पता नहीं। ऐसे बीच में एक और यहाँ पे भी एक और मर्ज था, तो वो भी हटा दिया मैंने। ठीक है, ठीक है सर। तो हो जाएगा। तो इसमें ना वो जहाँ भी मर्ज का आउटपुट होता है उसे लगता है कि वो भी उसे रेंडर निकालना है, इसलिए मर्ज खाली नहीं छोड़ते, उसके आगे या तो सेवर लगना चाहिए। और किसी का कुछ दिक्कत है, हो गए सबके। सब मेरी फाइल चेक कर लो। उसमें क्या डाउट है। सर एक है डाउट। कहाँ है तुम्हारी फाइल। सर ग्रुप पे फाइल ये लियो वर्मा वाली। तो मेरे ये रही, अच्छा। ओ भाई, तो लिंक कर दे। ग्राउंड ये है। सर ये हाँ जी सर। कनेक्शन ब्रेक हो जा रहा है क्यों।
सर वो पूरी फाइल डेस्कटॉप पे रख दो, वो डेस्कटॉप का ही पाथ दिया हुआ है मैंने हर चीज का। ड्राइव का नाम क्या रही है? लोकल डिस्क सी? यस सर। हाँ, या विंडोज सी? सर लोकल डिस्क सी। अच्छा, हाउस शो क्या है? हाउस शैडो? सर इसमें कोई वो नहीं है सर, शैडो है सर। सर दूसरे वाले माउंटेन थे सर, वो गलत डाल दिया शायद मैंने। सॉरी। माउंटेन ये? ये वाले थे सर। हाँ बताओ। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे अब फाइनल फाइल पर जब हम पहुंचे तो जो सबसे पहले बेस जो मैंने हाउस लिया था उस पे कुछ अटैच करना है, जैसे उड़ता हुआ हम्म। फ्लैग हुआ या कुछ हुआ उसके ऊपर ही हम्म। अटैच्ड है। तो वो हम्म। किस जगह पे अटैच करूंगा सर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट हाउस से मर्ज किया तो सर फाइनल उसमें नहीं दिखा रहा था। कहाँ है? कोई है फ्लैग व्लैग? सर मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है तुम्हारा हाउस। सर और इफ इन दोनों को बाय चांस मान लो ग्रुप में लाना हो तो कैसे लाएंगे? नहीं, इसको भाई अनग्रुप ही करना होगा। ओके सर। कहाँ नहीं आ रहा? तो क्या ये पे?
सर मैंने ऐसे मर्ज किया था, शायद कुछ गलती कर दी क्योंकि तब मेरे में नहीं दिखा रहे थे। हाँ इसको कहीं भी मर्ज करो, आ ही रहा है ठीक है सर, समझ गया। तो तुमने भी कहीं गलत जगह मर्ज किया, बट लेकिन ऐसे करोगे तो आ ही जाएगा। सर शायद अनग्रुप नहीं किया था। फिर तो मर्ज ही नहीं हो रहा होगा ना, फिर तो अंदर ही नहीं किया होगा। यस सर, यही हुआ होगा। और या फिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है इस कलर करेक्टर के बाद मर्ज कर रहे हो तो वो दिख नहीं रहा हो कि वहां पहले क्लिप हो चुका है वो, ये हो सकता है। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम सीखेंगे डे टू नाइट कन्वर्जन। किसी कवि ने कहा सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो, है ना, तो अब हम सुबह को क्या करेंगे, शाम करेंगे, राइट। क्योंकि रात में ना बहुत सारी चीजें कैप्चर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अरे बस तू वहां क्यों पहुंच जाता है, क्या हुआ तो क्यों पहुंच गया, अभी रुक जाओ, यहीं अभी शाम है, टाइम है, अभी रात होने में। ठीक है, तो नाइट में क्या होता है, बहुत सारी डिटेल ना कैप्चर ही नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, कंडीशंस ऐसी हो सकती है, डार्क बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो वो कंडीशन वैसी डल खत्म हो जाएगी। और दूसरा क्या है, डिटेल कैप्चर ही नहीं होगी आपके पास। जैसे अगर इधर अंधेरा पड़ रहा है तो वहाँ पे वॉल की कोई डिटेल नहीं आने वाली, और आप उसे कस्टमाइज अपने हिसाब से फिर कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर कोई आपने डे में इमेज क्लिक की है तो वो ऑलरेडी ब्राइट है, दिख रहा है सब कुछ, डिटेल नजर आ रही है, तो उसको क्या किया जा सकता है, डार्क भी किया जा सकता है, और डार्कनेस को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर कोई चीज ऑलरेडी ही पहले ही ब्लैक क्लिक होके आ गई तो अब उसे व्हाइट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, राइट। ऑल्दो ये वाली जो टेक्निक है ये बॉलीवुड फिल्मों के लिए ज्यादा वो है, मतलब इंडियन सिनेमा के लिए ज्यादा वो प्रेफरेबल है। हॉलीवुड वाले इस काम को थोड़ा कम ही यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास हाई एंड कैमरास होते हैं, उनके पास वो डिटेल कैप्चर हो जाती है, तो उन्हें चाहिए होती है लाइट। हमारे कैमरा उतने ज्यादा वो हैवी यूज कर नहीं पाते, तो बजट होते नहीं है उसके उतने, और तो बजट ही शुरू होता है $200 मिलियन और इन सब से, तो इसलिए उनके पास डिटेल आती है पूरा, इसलिए वो डे टू नाइट कन्वर्जन बहुत रेयर केस में क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं, राइट। पर यहाँ डे टू नाइट कन्वर्जन का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। और बीइंग अ कंपोजिटर हमें क्यों सीखना है, क्योंकि इससे हम बहुत बेटर वे में कलर करेक्शन सीख जाते हैं, और राधा कलर करेक्शन की जगह मैं क्या बोलूंगा, कलर मैचिंग सीखना है। और ये कंपोजिटर का मेन एक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप एक ड्रास्टिक चीज को अलग उसमें लेके जा रहे हैं। जनरली आपको इसके लिए चाहिए होती है फ्लैट इमेजेस या फ्लैट कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर कंटेंट फ्लैट नहीं है तो पहले उस कंटेंट को फ्लैट बनाएंगे, ठीक। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये वाला एक इमेज को अगर ध्यान से देखते हैं, दिस इज अ क्वाइट फ्लैट इमेज, so there is no harsh light in it, although there is a direction of light which coming from a upper direction, पर कुछ चीज इतनी हार्श नहीं है यहाँ पे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कोई ऐसी लाइट होती जिसमें लाइट इधर से पहले से पड़ रही होती इमेज के अंदर, उस केस में आपको इसे हटाना पड़ता है, या फिर आप रिजिड हो जाते फिर उसमें। जैसे इन दिस केस आल्सो दिस इज अगेन अ फ्लैट सीन। पर अगर आप यहाँ पे कोई एक इमेज देखते हैं, डे टू नाइट वाला कन्वर्जन, in this case already there is a light, तो जब उसको कन्वर्जन किया तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे he made it flat first, because इतनी हार्श सन लाइट ही हो सकती है, मून लाइट इतनी हार्श नहीं होती। ओके तो अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी लाइट डिफाइंड है, तो आपको पहले उसे न्यूट्रल करना पड़ेगा। द इमेज शुड बी लाइक these images can be converted into night easily, बट अगर आपके पास डायरेक्शन पहले से डिफाइंड आ रखी है तो फिर आपको उसे पहले उसे फ्लैट करना ही करना पड़ेगा। इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, इजी था। आ रही होती तो या तो मैं उसे बहुत डिम करता ताकि वो मून का इम्पैक्ट होता, क्योंकि मून लाइट से उतने हार्श
लाइंस और स्ट्रीक्स नहीं बन सकते कभी भी। दूसरी चीज क्या, एक चीज का और क्या ध्यान रखना है, तो फ्लैट कंटेंट चाहिए। दूसरा लाइट की डायरेक्शन ऑब्वियसली वो बहुत मैटर करेगा। शैडो की हार्शनेस, क्योंकि दिन में जो शैडोज होती हैं वो बहुत क्या होती हैं, शार्प होती हैं। नाइट में शैडोज क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। इसलिए अगर आप कोई ऐसी इमेज ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत शार्प शैडोज हैं, तो उसको सॉफ्ट करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। तो पहले उसकी शैडोज सारी क्लीन अप करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, और लंबा टास्क बन जाएगा। ओके, तो पहले कोशिश ऐसी की जाती है कि एक न्यूट्रल इमेज क्लिक की जाए। नाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उल्टे हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन टर्न्स इनटू रिफ्रैक्शन इन नाइट, और या ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट तुम अपने यहीं रोज करके देख सकते हो। अभी तुम मैक में बाहर जाते हो तो तुम्हें रिफ्लेक्शन किस तरफ दिख रही है, नीचे का जो डोर है, में सेल्फी खींचते हो, है ना, बहुत सारे लोग तो खींचते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन किस तरफ है, अभी बाहर तरफ। तो अंदर से दिखाई दे रहा होता है बाहर वाले का, नाइट में वही क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्योंकि नाइट की तरफ से बाहर क्या आ जाती है, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट अब ट्रेस हो रही है इनसाइड के लिए, जबकि डे टाइम में क्या है, लाइट उधर की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए रिफ्लेक्शन इस तरफ ज्यादा दिखाई दे रही होती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। जैसे इन दिस केस दिस इज रिफ्लेक्शन और समथिंग लाइक दिस, या विंडो में ये चीज दिख रही है आपको, नाइट में ये चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नाइट में रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट सोर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इनसाइड। और जब लाइट सोर्स इनसाइड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब फिर अंदर की तरफ से क्या दिखेगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। रिफ्लेक्शन फिर अंदर की साइड से दिख सकती है, पर ये सीन कैसा, एक्सटीरियर है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन में टर्न अप होना ही है। तो रिफ्लेक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिफ्रैक्शन। There would be multiple specular, या मल्टीपल स्पेकुलर्स बनेंगे, एक स्पेकुलर नहीं बनता, क्योंकि नाइट में बहुत सारी लाइट और बहुत सारी चीजें जल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ आर्टिफिशियल सोर्स ज्यादा होते हैं, और उन आर्टिफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग सबके क्या बनते हैं, ग्लेयर्स और फ्लेयर्स बनते हैं। हर एक की एक सेपरेट क्या बनती है, फिर शैडोज भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। फ्लेयर्स, फ्लेयर्स, ग्लिंट, नाइट में बहुत कुछ इंपैक्ट आ जाता है। ये लाइट के सब फिनोमिनन है। ग्लिंट जैसे स्टार जैसी शाइन होती है, ग्लेयर्स तो फिर वो जो और सर्कल सा बन रहा होता है, फ्लेयर्स फिर पूरा जो लेंस का एक वो बन रहा है, लाइट का फ्लेयर। ओके, क्लियर हो गया ये चीज। दूसरा, कूल टोन में रहेगा नाइट, हाँ, बट देयर विल बी सब्जेक्ट जो किसमें होंगे, वार्म टोन। वार्म कास्ट होती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल लाइट होती है वो कूल नहीं होती, वो कैसी होती है, मेजरली वार्म की तरफ ही होती है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज और क्या ध्यान रख सकते हो, और क्या कन्वर्ट होगा, और क्या चीज ऐसी होगी, लाइट सोर्स तो आर्टिफिशियल हो गए, मतलब नेचुरल लाइट सोर्स भी डिफाइन करना पड़ सकता है, पर वो जरूरी नहीं होता हर कंडीशन में। शैडोज और हाईलाइट की जगह एक और चीज होती है, वॉश आउट। नाइट में ना वॉश आउट ज्यादा होता है, डे में वॉश आउट्स भी होते हैं, पर नाइट में वॉश आउट, मल्टीपल वॉश आउट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट के पीछे का कोई चीज दिखाई ही नहीं देगी आपको, तो मल्टीपल वॉश आउट्स बनते हैं। डे में इतने वॉश आउट्स नहीं होते। नाइट में सब कुछ क्या होता है, डार्क,
मोर वाइब्रेंस के साथ डिटेल लेस होती है, डिटेल ज्यादा नहीं देख सकते। हाँ, नॉइज बढ़ जाता है, नॉइज लेवल बढ़ जाता है। डिजिटली अगर देखोगे तो नॉइज लेवल बढ़ जाता है। okay? पर जनरली इसको तब देखते हैं कि लाइट सोर्स बहुत ही डिप है, तो एक्सपोजर वैल्यू अगर आपने ओवरऑल कम डिप दिखाई तब आप नॉइज लेवल को ज्यादा बढ़ के दिखाएंगे। ओके, देयर वुड बी अ मोर हेज इन द एनवायरनमेंट। ओके, क्योंकि और वॉल्यूम बन जाते हैं लाइट के, इसलिए आपको वॉल्यूमेट्रिक लाइट्स और ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, है ना, क्योंकि वो वॉल्यूम्स बहुत सारे बनते हैं। स्ट्रीट लाइट है, ये सब है, तो वो अपने वो बनाते रहते हैं, वॉल्यूम्स की तरह ही पड़ते हैं। ओके, तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनके पैरामीटर का आप ध्यान रखेंगे। देयर वुड बी अ डीके, दिन में डीके नहीं होता, ठीक है। और ये तो फंडा में क्लियर ही है 3D से, डीके मतलब फॉल ऑफ ऑफ लाइट, बिकॉज एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो फॉल जरूर करेगा। हम इतनी दूर रहते हैं सन से, पर लेकिन सन की रात तक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है तो डीके दिखता ही नहीं है, और नाइट में डीके होता है, राइट। तो अगर आपके पास कोई इमेज आती है तो द फर्स्ट टास्क वुड बी कि आप उसे न्यूट्रल करेंगे। अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो ध्यान रखना है क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सेमी है ट्रांसपेरेंट तो कैसा रिएक्ट करेगी लाइट, और सेमी नहीं है तो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। तो जैसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, या फिर आपके पास ये चीज है, ये कपड़े, ये सब चीजें, कर्टेन्स वगैरह, ये सब क्या है, ट्रांसल्यूसेंट कैटेगरी में। ये थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का एरिया है ना। तो फर्क क्या होता है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, उसमें ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक में लाइट पास ही नहीं होती, बिल्कुल। इसमें ये या इस रूम में कहाँ का एग्जांपल है ओपेक, ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट? ओपेक वॉल और सेमी, वो ट्रांसलूसेंट है। ओके, और ग्लास हो गया, सेमी। ओके, ट्रांसलूसेंट है कोई है? वही वो जिसको बोल रहे हो। हाँ, क्या उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि उस ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं जिसमें से केवल आप लाइट की इंफॉर्मेशन देख सको, केवल लाइट का अंदाजा लगा सको लाइट है, और उसके अंदर से ऑब्जेक्ट के शेप, कास्ट और उस सब का अंदाजा लगाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। कलर इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इसके अंदर से लाइट गई तो बस लाइट ही बाहर आएगी, और उस ऑब्जेक्ट की कोई शेप और इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। तो ह्यूमन बॉडी भी कैसी होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। पेपर भी कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो लाइट इंफॉर्मेशन तो बाहर आती है, पर प्रॉपर ऑब्जेक्ट की कार्व इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। सेमी ट्रांसपेरेंट से ऑब्जेक्ट की बाहर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। तो इस केस में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताना भूल गए, रिम्स। नाइट में रिम लाइट बहुत बनती है, और इसके अलावा लाइट रैप भी आप ध्यान रख सकते हैं, बट रिम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिम बहुत हार्श बनता है उसका, और रिम की वजह से आपको डिफरेंशिएट होता है। अगर रिम नहीं बनेंगे तो आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ओके, और कभी भी आप डे टू नाइट कन्वर्जन कर रहे हैं तो कीप अ सब्जेक्ट इन माइंड, और सब्जेक्ट को कोशिश करो हमेशा वार्म कास्ट में लेके जाने की। अब जैसे इस केस सब्जेक्ट में तो ह्यूमन ही नहीं होता हर बार, जैसे इन दिस केस दिस हाउस गोना बी माय सब्जेक्ट, द अदर एनवायरनमेंट कुड बी इन अ कूलर वे, और ये एनवायरनमेंट किस में हो सकता है मेरा, वार्म की तरफ जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो लाइट्स है, जो ये लाइट है, ये सब है, इनको मैं थोड़ा वार्म की तरफ रखूंगा, विल बी मच बेटर फॉर मी, है ना, क्योंकि उससे वो लिंक, वो निकालना, वो टोन निकालना, वो बहुत बेटर दिखाई देगा आपको। तो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इसके अंदर,
तो फर्स्ट थिंग इज कि आई जस्ट गेट रिड ऑफ द स्काई. स्काई के अंदर डिटेल भी दिखाई दे रही है, वहां पे थोड़े बहुत क्लाउड्स वगैरह भी हैं. आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस द सेम स्काई इनटू अ नाइट वर्जन. So before proceeding, I'll go for preference, frame format, and 1024 by 753. Save it. In this case, do not need some time. Here's my I'll go for bitmap. Blue channel is giving me a contrast. That will be okay. Go here for blue. I'll just make this invert. Okay. Try to convert this into full white. And this time just only focusing only the trees. Okay. बस ये चीज को तो मैं वैसे मैनुअल पेन टूल से और इससे से निकाल ही सकता हूँ. तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो ट्री के ब्रांचेस, वो लीव्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है सेलेक्ट करने में. तो ज्यादा हार्श पे भी नहीं जा रहा उनके लिए. That's okay for me. Now if we focus on the house, right, for that I'll be dragging a polygon. That will be okay for me. Now I start drawing. The quality of the image is not too good, but still we'll able to manage these things. तो इसको मेरे को इमेज को काफी जगह यूज करना है. मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक प्रॉपर उसमें ही लूँ. ठीक है. This is done. Now I don't want these edges. So what I'm gonna do? I'll just copy this polygon one more time. Okay. I'll make it invert and convert this into level को black. Okay. But there would be a little problem because ये यहाँ से भी इसको हटा देगा. So उस जगह तो मेरे को वो points नहीं चाहिए. ठीक है. इतने पोर्शन में नहीं चाहिए, बस बाकी जगह तो ठीक है, चलेगा. सो ट्री ना हटे. अगली right, that's fine for me. क्या तक का समझ आ गया सबको? क्लियर ये चीज?
चलो कौन that's it. I'll copy it and then maybe यहाँ से क्या ले सकता हूँ. I could have taken a background. Could have merged it. And the background color needs to be 0. So this is how we got rid of a sky. चलिए, सो यहाँ तक का अपना क्वेश्चन ठीक है. Now I'll do one more thing. ये यहाँ तो क्या निकला है अपना. I'll rename it by F2. That's a house. Okay. Now I take another copy of the same. इसमें मैं क्या निकाल लूंगा इसका. ठीक है. और सेम इसी से एक और वो निकाल कर इसको यहाँ पे भी मर्ज कर. अब मास्क भी ये यूज कर सकते हैं. और इस केस में क्या ये वाले मास्क से काम चल जाएगा. इन्वर्ट करूंगा तो फिर इसका मुझे कॉपी लेनी पड़ेगी पूरे की. क्योंकि इसमें क्या बचानी है. स्काई बचानी है. और इसको पूरा कॉपी करना मतलब फिर मेमोरी बढ़ाना, फिर अपना टाइम वेस्ट करना. मेमोरी में बढ़ाना नहीं चाह रहा. अभी तो मैं नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ. कि मेमोरी मेरी सेव रहे. तो क्या करेंगे. कुछ नहीं करना है. यहाँ मर्ज में जाना. मास्क कहाँ लगाया है. मर्ज में. मर्ज की ये सेटिंग्स दिख रही है. इसमें मिल जाएगा अप्लाई मास्क. मिल गई इसका. ठीक है. और अब इन दोनों को तुम मर्ज कर लो यहाँ पे. क्योंकि अब ये सेपरेट हो गए तुम्हें यहाँ मिल गए. ठीक है. आप बोलोगे पूरा बना के दोबारा ही मर्ज कर लिया हमने. फायदा इससे क्या हुआ कि अब मेरे पास ये दोनों सब क्या है. दोनों के फुल अलग अलग कंट्रोल हैं. इसमें मैं स्काई पहले इसको बैकग्राउंड को कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क. फिर स्काई पे काम करूंगा सेपरेटली ताकि आप लोग को दिखता रहे. डार्क करने के लिए यूल अप्लाई गेन. ओके राइट. इस पैरामीटर से आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे जितना आपको गेन इंप्लीमेंट करना है.
समझ गए? मैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है उस हिसाब से, है ना? वो माई स्क्रीन ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही वर्क करने जा रहा हूँ। स्काई को भी ठीक है, I'll do the darkening part. A little blue will gonna help me. Okay, I need to make it a more profile shot, so I'll be using some FN, that's fast noise. Let's increase a little bit detail, apply some little contrast over here. Okay, scaling पे you always can work, and detail पे भी you always can work. I'll convert this into a little darken वाला. Can you see it? Okay. Not aware about that the screen, but in my screen I'm just looking at it. Okay, तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, राइट? उधर के हिसाब से कोई नहीं है। ओके, मैं इसको और प्रोफाइल शॉट बनाना चाहता हूँ. For that, what I'm gonna do, I'll be using again a BG. इस टाइम पे क्रिएटर मैं ही हूँ, तो I'll be using a background. Gonna merge it, something like this. Gonna apply an ellipse to my background. Okay, gonna take one more copy of that ellipse और उसको थोड़ा सा ठीक है. Color anytime you can change. Getting it? Now, I could be little creative in it. Just need some more fast noise. More detail, and this time I'll be gonna invert this thing. Or not invert it, exactly make it CC and make it dark. Why I'm making it dark? So now I'm gonna apply some rotoscopy over here. Now I can play with the size of this thing. Can you see? To create some cloud in front of moon, to give it a definition. Okay, कि वहां पे कुछ ना कुछ ऑलवेज हमेशा कोई ना कोई डेप्थ वहां प्रेजेंट है. समझ आ रहा हूँ? ये यही मेन चीज है जो कंपोजिटिंग में आपको ध्यान रखने का होता है कि किस तरह से आप प्रोफाइल्स बनाते हैं, किस तरह से आप उसको और ज़्यादा इमेजिनेटिव और वो सब डिटेल के लिए काम करते हैं. ठीक है, नीड अ लिटिल मोर डिटेल इनटू द स्काई एज वेल बिकॉज वहाँ पे वो प्रोफाइल आ रही है. नीड सम गेन.
So I'm taking more fast noise. This time I'll take 2 color. ये स्केल काफी ज्यादा बड़ा कर रहा हूँ मैं. ठीक है. I'm gonna merge it on the blending mode. Screen I guess I can take. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे you can apply some CC for full levels. Make it something like this. I hope now you got it. What did we create? ठीक है. So till this time I'm from pure to pure. Okay. ठीक है. So this is the compositing thing जो अभी इस लेवल पे हमने अचीव किया है. Just अभी we have worked only on the sky part. और अभी स्काई में भी और डिटेल में डालता चला जा सकता हूँ. जितना मैं डालना चाहूँगा उतना डिटेल डाल सकता हूँ. I could have added something like कि कुछ डार्कन चीज वहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे बर्ड के कुछ वो हो सकते हैं नाइट के अंदर टाइम में, तो यहाँ और डिटेल और डेप्थ ऐड कर सकते हैं. समझ आ रहा है? ये धीरे धीरे डिटेल बढ़ती चली जाएगी और आपको इस सीन के अंदर अपने आप ही डेफिनेशन नजर आना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया? नाइट स्काई कैसे बनाना है, स्काई में और जो एलिमेंट है ना वो यूज करो और अपनी चीजों को बनाओ. लास्ट डिटेल जो मैं स्काई के अंदर डालना प्रेफर करता हूँ ऑल द टाइम, वो मेरी 2 डिटेल रहती है. एक मैं एक और सीसी लेता हूँ कि क्या है कि लाइट ऊपर की तरफ ज्यादा होती है, नीचे की तरफ अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो मैं इसका ओवरऑल गेन फिनिश मारता हूँ, नीचे एक रेक्टेंगल टूल से इसको मास्क कर लेता हूँ और वो गेन यहीं तक ही रखता हूँ. समथिंग लाइक दिस. हाँ, ग्रेडियंट से फिर ब्लेंडिंग कर सकते थे, ये कर सकते थे. ओके. नेक्स्ट चीज, इसी के अंदर एक और सीसी लगता है जिसमें मैं इस मास्क का इन्वर्टेड लगाता हूं. ये मास्क तो एक यूज कर लिया मैंने, उसको वहां पे क्या डाल दिया, इन्वर्ट. और इस केस में सैचुरेशन थोड़े से बढ़ा के रखता हूं. ठीक है, ताकि ऊपर की तरफ मेरा सैचुरेशन देखो दिख रहा है, काफी ज्यादा बढ़ा के दिख रहा होगा उस स्क्रीन में. मेरे में तो बहुत पहले ही दिख गया, बट मैं इतना ही यहाँ पे रखता हूं. ठीक है. According to my screen, it's something like this. You can see there will be a little detail that I added to the scene. ये देखेंगे थोड़े से यहाँ पे देखो, और इसको देखेंगे तो हल्का सा एक सैचुरेशन लेवल यहाँ पर अटैक किया है. ठीक है. The sky part is through. अतः स्काई का डिटेल अपन ने डन कर लिया. I'll save it. The next step on which I need to work on, that would be counted as a light painting. ठीक है. अभी लाइट पेंटिंग में क्या करना है, सबसे पहले आप 2 रिसोर्स की है. नेचुरल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल डिफाइन की है तो मुझे नेचुरल लाइट पेंट भी करना पड़ेगा. और दूसरा अपने पास क्या है, आर्टिफिशियल. तो आज तो शायद आर्टिफिशियल नहीं कर पाएंगे, नेचुरल के लिए ही अपने को काम करना पड़ेगा. नेचुरल में आप देख सकते हैं कि लाइट की तरफ से सोर्स ये बनाया गया है. तो देयर वुड बी अ हार्श रिम ओवर हियर, हियर, हियर. यहाँ पे भी आपके अलग अलग लेवल पे वो चीज आएगी, है ना. सो व्हाट आर यू गोना डू, जस्ट टेक दिस लाइटर इमेज, यही जो कट होके आ रही है यहीं से, पुट अ सीसी.
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वापस से वो ओरिजिनल लाइट को ही वापस डाल दिया, ओरिजिनल इमेज को। इसमें हम हल्का सा, क्योंकि कूल और वार्म का वो चाहिए, हल्का सा रेड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हल्का सा ब्लू को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम here I'm gonna apply some polygon। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक पोर्शन पे करके दिखाया था ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। तो दिस इज द सोर्स जो लाइट के सामने पड़ रहा है। मैं यहां से एक वो बनाता हूँ कॉन्टेक्ट, दिस सोर्स इज ऑपोजिट टू द लाइट, इन फ्रंट ऑफ लाइट, और जो इधर वाला है वो ऑपोजिट में। ठीक है, नाउ soon I'll gonna apply something like this। हाँ जी, दो तीन दिन पहले वो माउस दिया था आपको, वो कहाँ रखी? वो तो वो ले गया बच्चा, वो जो काम कर रहा है उसके पास है। मेरे को किसान का खा रहा था। अब वो है ही नहीं तो यहाँ बच्चा कहाँ से लाऊं उसका माउस, ये वाला ले जाओ। वो आज जो बच्चा आएगा उसको माउस चुरा के ले गया। अभी 1:30 बजे का बच्चा आएगा, मैम को याद दिलाओ, कुणाल कपूर 4 बजे का ही बैच है, वो वाला माउस दे देना उनको, विशाल सर को। ठीक है, कैन यू सी द डेप्थ? अगर इसको देखेंगे तो ऑपोजिट तरफ लाइट है, और फायदा क्या है कि यहाँ पे उसका वो लेवल कंट्रोल, एक ही चीज से डेप्थ आ जाती है सीन में, एक लाइट से, है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड जहाँ चीज है वहां लाइट अपने आप बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये सेंस ही आपको डेवलप करनी है धीरे धीरे, कहाँ लाइट पड़नी है कहाँ नहीं पड़नी, क्या क्या चीजें हो सकता है। तो अभी पॉलीगन्स बस बनाओ, लगा लेना बाद में, पहले डिफाइन कर लो कहाँ का लाइट आपको देनी है। मैंने तो बस इसलिए लगा के दिखाया ताकि आपको पता रहे कि क्या करने जा रहा हूँ। अरे बहुत सारे बनेंगे। इट्स नॉट अ सनलाइट, इट मीन्स इतना यहाँ पे नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट के हिसाब से करेंगे। कुछ जगह अनइवन भी अब दिखा सकते हो, जैसे यहाँ लाइट उतनी आएगी नहीं, कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, पर डेप्थ दिखाने के लिए ना, बस यहाँ कोई जगह होगी ना, यहाँ से निकाल देंगे हल्की सी। ठीक है, एक एक बस ये तरीका होता है इल्यूजन्स देने के लिए, हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको वो एक्चुअल वही चीज दिखानी है जो आपको चाहिए। कुछ केसेस में आप बस इल्यूजन के लिए दिखा सकते हैं कि अच्छा यार इधर कुछ लाइट वाइट डेप्थ आ रही है, जैसे नीचे ग्राउंड पे, ऑल्दो यहाँ इतनी नहीं बन सकती लाइट आना।
जैसे इस एलए के अंदर यहाँ से दिखा सकते, जैसे मैंने इस पे दिखाया ना, यहाँ पे दिखा दूंगा मैं, अच्छा यार यहाँ से मून का लाइट का ट्रेस पास हो रहा होगा, है ना। इसलिए फायदा है क्योंकि इसमें अलग अलग पॉलीगन्स में अलग अलग हिसाब से लाइट वहाँ डाल सकते हैं। इसके अंदर यूज डबल पॉली, सी में। This is the light painting result without this and with this. You can see the depth. ठीक है, वो जानबूझ के जो इधर मैंने दिया उससे मेरे को पता लग रहा है कि अच्छा इधर भी कुछ है वेरिएशन देने के लिए, तो वो जबरदस्ती का दिया हुआ एलिमेंट है, जबकि उसकी नीड भी नहीं है उतनी आपको, उसे नहीं भी देते तो भी आपका काम था चल रहा, बट लेकिन इसे देने से आपने क्या किया, प्रैक्टिकल उस ग्राउंड पे डेप्थ वहाँ पे कास्ट कर दी। वो अच्छा इधर कुछ तो है, उसको इधर से लाइट सोर्स है, उधर स्ट्रीट हो सकता है, मे भी कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स आप देके अपने सीन को और इनहेंस कर सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग का अगर आपको सेपरेशन क्रिएट करना है तो टेक अ पॉलीगन अगेन, और यहाँ हल्का सा एक लाइट का, नॉट मोर देन दिस, बट एक बहुत हल्का सा स्लीक आप बना दो, तो हल्का सॉफ्ट तो नहीं, सॉफ्ट तो खैर क्या ही करना, बट लेकिन ये बस एक बहुत हल्की सी डेफिनेशन, ताकि आप उसको वहां पे डिफरेंशिएशन में दिखा सकें। Okay. So for the timing, I'm just keeping up this file. I'm just saving it. Okay. Next time इसको हम पूरा complete करते हैं, है ना। घरों की लाइट्स और ये सब चीजें जो डालनी है वो हम इसके डाल के स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
लोकेश में आया। अच्छा फोन नहीं जरूरत तो है ही। शान नहीं है लेकिन वर्मा लियो वर्मा रॉबिन साहिल दोनों पाक्षी संक्रांत जगत निकालने के टाइम टूट ना जाए।